हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज 18 नवंबर है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आपको एक संकल्प करना पड़ेगा कि जब तक हमारी जीत हो नहीं जाती है तब तक हम संघर्ष करेंगे। असफलता ये अस्थायी होती है। आप साल दर साल असफल हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप अगला प्रयास और भी ज़ोरदार तरीके से कर रहे हैं और जो त्रुटियां रह गई हैं अगर उसमें आप उसकी भरपाई करके अगली बार लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। देखो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो तीसरा चरण हुआ उसका परिणाम जारी हुआ। बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित हुए, सभी को बधाई और शुभकामनाएं। कुछ अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए हैं, उनके मन में निराशा का भाव है। उनसे कहना चाहूँगा कि देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अवसरों की कमी हो। एक अवसर जाता है तो अगला अवसर आता है, लेकिन जो अवसर सामने हो उसमें 100% आपको अपना पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा और पूरा डिवोशन आपको देना होगा। आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। तो बात करते हैं केवीएस शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवीएस में लगभग 9000 पद खाली हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मैंने 2 महीने पहले आप लोगों को बताया भी था कि नवंबर दिसंबर में केवीएस का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो जानकारी मिल रही है कि लगभग 9000 पदों पर, और ये जो पद होंगे इसमें आपके लिए टीजीटी और पीजीटी के साथ साथ आपका जो प्राइमरी का पद है ना, ये भी शामिल रहेगा। तो लगभग 9000 पदों पर विज्ञापन आपको दिसंबर माह में देखने को मिलेगा। तो जो लोग बीपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनके लिए उससे भी बेहतर अवसर सामने है केवीएस में जो सुविधाएं मिलती हैं वो किसी भी स्टेट लेवल पर जो शिक्षक भर्तियां होती हैं उसमें नहीं मिल पाती हैं। ये लोग आप वेल नोन हैं। और केवीएस में अगर आप शिक्षक बनते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में किसी बड़े शहर में किसी अच्छी जगह पर भी आपको जॉब करने का अवसर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, केवीएस के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। केवीएस में शिक्षक भर्ती कैसे होती है, टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को इस चैनल पर अपडेट देता रहता हूं, तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो अगली शिक्षक भर्ती होगी राजस्थान के अंतर्गत होने वाली है, ये रीट परीक्षा की बात कराई जाएगी। इसमें प्राइमरी और जूनियर लेवल पर लगभग 30,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो ये एक दूसरा अवसर होगा। आप लोगों ने अगर रीट का फॉर्म भर दिया है तो इसके बाद 30,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। तीसरी और बड़ी शानदार भर्ती जो कि आने वाली है, तो बीपीएससी टीआरई 3 में अगर आप चयनित नहीं हो पाए हैं, आपका ख्वाब है कि बिहार में शिक्षक बनना, तो बीपीएससी टीआरई 4 का आप वेट कर लें। इसका नया विज्ञापन 2025 के शुरुआती 3 महीने में जारी करने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। और इस बार भी टीआरई 3 की तरह ही टीआरई 4 में भी पदों की संख्या लगभग 80,000 प्लस रह सकती है। तो आप लोग बिल्कुल जो है निराश ना हो शिक्षक भर्ती के लिए अगर आप लोग परेशान हैं। और रही बात यूपी में, तो यूपी में भी तैयारियां चल रही हैं। एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी नया विज्ञापन शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल आयोग पूरी तरह से यहाँ पर कंसंट्रेट कर रहा है जो पुरानी भर्तियां हैं, जो लंबित भर्तियां हैं, उनको पूरी करने पर। तो जानकारी ये मिल रही है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जो विज्ञापन जारी किया गया था उसकी परीक्षा सबसे पहले करवाई जाएगी। इसके बाद टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा करवाई जाएगी। तो बिल्कुल भी होपलेस होने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट आपको देना चाहूँगा कि जो लोग लोअर पीसीएस का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ही शानदार खबर निकल कर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर निकायों में रिक्त 1739 पदों पर जल्द होगी भर्ती। तो देखो, यहाँ पर कुछ पद तो पदोन्नति से भरे जाएंगे, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुल 1739 पद बताए जा रहे हैं। इसमें 1120 पदों पर सीधी भर्ती होगी और इसमें भी लोअर पीसीएस के अंतर्गत बहुत सारे पद भरे जाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहायक नगर आयुक्त ये एक ऐसा पद है लोअर पीसीएस के अंतर्गत जो कि बहुत ही शानदार पद माना जाता है। और ईओ जिसे आप अधिशासी अधिकारी कहते हैं, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, 152 पद रहेंगे लोअर पीसीएस के अंतर्गत। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप अधिशासी अधिकारी बन जाएं तो समझ लीजिए कि ये जो पद होता है ना अधिशासी अधिकारी का, ये पीसीएस से कम रुतबा नहीं रखता है। लोअर पीसीएस का भले ही पद है, लेकिन इसमें पद और जो आपकी प्रतिष्ठा होगी और जो आपको सुविधाएं मिलती हैं, ये सुविधाएं किसी पीसीएस अधिकारी से कम आपको नहीं मिलती हैं, भले ही ये लोअर पीसीएस हो। वैसे भी लोअर पीसीएस और पीसीएस में लोग फ़र्क नहीं करते हैं, लोग उसको पीसीएस मान के ही चलते हैं। तो यहाँ पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के 152 पद हैं, सहायक नगर आयुक्त के 4 ही पद हैं। तो कोई बात नहीं, आप ईओ के लिए बिल्कुल यहाँ पर होप कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे पद हैं। कर निर्धारण अधिकारी के 8 पद, राजस्व निरीक्षक के 50 पद हैं। राजस्व निरीक्षक के 50 पद भी बहुत मायने रखते हैं।
बाकी जो पद हैं वो विशेष योग्यता के लिए होंगे, जैसे कि अवर अभियंता के बहुत सारे पद हैं यहाँ पर। अवर अभियंता नगर पंचायत, सहायक अभियंता जल, तो ये सारे पद जो हैं ये मतलब उन लोगों के लिए भी जो लोग विशिष्ट योग्यता धारित करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे पद हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर अवसरों की कमी नहीं है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो भर्तियाँ होने वाली हैं सीधी भर्ती के अंतर्गत, जो 1120 पद हैं, इसमें से कुछ पद ऐसे हैं जो कि यूपीपीएससी के माध्यम से भरे जाएंगे। जैसे कि सहायक नगर आयुक्त 4 के अंतर्गत जो पद है ये यूपीपीएससी इसकी भर्ती करेगा। लेकिन लोअर पीसीएस के अंतर्गत भी बहुत सारे पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ये सारे पद भरे जाएंगे और बहुत ही जल्द इनका जो अध्याचन है ये संबंधित परीक्षा आयोग को भेज दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग होपलेस ना हो, 2025 और 2026 में बहुत सारी भर्तियां आप लोगों के लिए आ रही हैं। और देखो, मेरा यहाँ पर जो कहने का मतलब ये होता है ना कि आपको जो है ना उम्मीद बनाए रखनी है। पिछली बार क्या गलती हो गई है उसको जो है आपको बिल्कुल नहीं करना है। और देखो, जो संभावनाएं होती हैं वो उनके लिए होती हैं जो लोग प्रयास कर रहे होते हैं। अगर आप प्रयास करना बंद कर देंगे तो संभावनाएं भी आपके लिए समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि प्रयास करना बिल्कुल भी आप लोग ना छोड़ें। और देखो, यहाँ पर एक खबर और भी है कि यूपी बोर्ड परीक्षा ये अब मार्च में होगी, क्योंकि यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि महाशिवरात्रि का जो अंतिम स्नान होगा ये 26 फरवरी को होगा। इसके बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। तो एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल तय है कि कम से कम 20 मार्च तक ये परीक्षाएं जा सकती हैं। तो फिलहाल ये अपडेट यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। और इस वर्ष 22 फरवरी से कराई गई थी परीक्षाएँ, मतलब 2023 में जो परीक्षा हुई थी वो 22 फरवरी से हुई थी 2024 में, और अब ये 2025 की परीक्षा होगी तो मार्च में ये स्टार्ट होगी। और यहाँ पर एक खबर और भी है कि टीजीटी 2013 यह मामला फिलहाल हाई कोर्ट पहुँच चुका है नियुक्ति पत्र को लेकर, और कोर्ट ने उनकी याचिका पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाबी हलफनामा भी तलब किया है। साथ ही मामले को राजीव कुमार और अन्य की लंबित याचिका संग 6 हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो शिक्षक भर्तियाँ होती हैं उसमें कितना अधिक समय लगता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जो भी वैकेंसी सामने आए सबसे पहले तो आप उस पर पूरी तरह से फोकस करें, क्योंकि जैसे कि इस बार यदि आप देख लीजिए 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, ये 2 साल पहले फॉर्म लिए गए थे, अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई है। और परीक्षा के बाद फिर अगली परीक्षा कब होगी, अगर आपकी तैयारी इस बार भी नहीं है, अगली परीक्षा आपकी कब होगी तो ये तो राम ही जाने। तो आप जो भी अवसर सामने हो उसको पूरी तरह से ग्रैब करने का प्रयास करें। अभी आपके पास अगर टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं जनवरी में होती भी हैं तो आपके पास 40 दिन का समय है। तो मैंने इस पर एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। 45 दिनों में बिल्कुल सूचीबद्ध तरीके से आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस आप कैसे कवर कर सकते हैं। तो 45 डेज स्ट्रेटजी बना के मैंने अपलोड कर दिया है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जाकर आप देख लीजिए और अपनी तैयारी को अभी से, आज ही के दिन से स्टार्ट कर दीजिए, आप सफल ज़रूर होंगे। फिलहाल यहाँ पर देखो, जो समस्याएं हैं यूपीपीएससी की उसके बारे में यहाँ पर न्यूज है कि प्रदेश में है 978 केंद्र। एक दिन में कैसे होगी आरओ की परीक्षा। आपको पता ही है कि यूपीपीएससी की परीक्षा अब 22 दिसंबर को एक दिन में होने जा रही है। आरओ में यूपीपीएससी के लगभग दोगुने अभ्यर्थी हैं। तो उनके लिए समस्या ये हो रही है कि जो परीक्षा केंद्रों की संख्या है वो कम पड़ रही है। हालांकि अभ्यर्थियों ने सुझाव दे दिए हैं कि सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय और प्राइवेट जो हैं, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, मेडिकल कॉलेज आदि भी परीक्षा केंद्र बना लिए जाएँ और केंद्र बनाए जाने वाले निजी शिक्षण संस्थानों में परीक्षा के लिए सरकारी कर्मचारी लगाए जाएँ। और कहा जा रहा है कि जब PPP मोड पर निजी क्षेत्र को शामिल कर जहाज, सैटेलाइट, रेल आदि बड़े संवेदनशील क्षेत्रों में सहयोग लिया जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दुनिया के 190 देशों की आबादी से अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 25 करोड़ हो, वहाँ 1% आबादी यानी कि 25 लाख परीक्षार्थी एक दिन में परीक्षा ना दे पाएँ तो ये प्रशासनिक मैनेजमेंट की कमी होगी। ये बातें यहाँ पर अभ्यर्थियों के सुझाव में शामिल हैं। और फिलहाल अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि अगर एक से अधिक दिनों में परीक्षा होती है तो परीक्षा भाग्य भरोसे हो जाएगी। आयोग का इतिहास है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में 8-10 प्रश्न गलत होते हैं। 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में परीक्षा कराने पर तीनों शिफ्ट में पेपर आउट का खतरा रहेगा। परीक्षा का खर्च, संसाधन कई गुना बढ़ेगा। दौड़ भाग अनावश्यक होगी, सभी के, विद्यार्थियों के भी, कर्मचारियों के भी। और प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आउट होने का खतरा भी ज़्यादा रहेगा। तो ये सारी जो है कमियाँ अभ्यर्थी यहाँ पर गिना रहे हैं। और आपको पता ही है कि आरओ में कुल मिला के देखा जाए तो परीक्षा केंद्र जो हैं, इस बार जब 11 फरवरी को परीक्षा हुई थी तो 2387 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और फिलहाल अभी 978 हैं। तो परीक्षा केंद्र जो हैं ये बनाना देखो मुश्किल काम नहीं है, अगर सरकार ने सोच लिया तो बना लेगी। ठीक है।
और बाकी जो न्यूज़ है ये तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। दिल्ली में 10वीं 12वीं छोड़ सभी स्कूल बंद, घर से काम का सुझाव। तो पूरे एनसीआर में हवा जहरीली, ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ये इसका जो चौथा चरण है, इसकी पाबंदी लागू कर दी गई हैं और ये आज सुबह से ही लागू हैं। मतलब केवल 10वीं 12वीं के स्कूल को छोड़कर बाकी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। आपको पता ही है कि दिल्ली में जो वायु है, हवा है, वो बहुत ही बुरे स्तर पर पहुंच चुकी है। तो फ्रेंड्स देखो, इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि आप करंट अफेयर को बिल्कुल भी मिस ना करें। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसके बगैर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल 30 से 35 40 प्रश्नों तक करंट अफेयर पर याद रही होते हैं। बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, पर्यावरण हो गया, साइंस के कुछ प्रश्न हो गए, ये सारे प्रश्न जो है ना वो शामिल हो रहे हैं आपके करंट अफेयर से ही। तो इनको जरूर पढ़ें आप। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का संपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने है और ये एक बहुत ही शानदार पीडीएफ है। आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसमें कुल मिला के 228 पेज हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे प्रिंट आउट वाले के पास और उससे कहेंगे कि इसे बुकलेट की तरह जो है आप प्रिंट कर दीजिए, तो वो इसके 101 चौथाई पेजेज पर, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बहुत ही कम पेजेज में आपको वो प्रिंट करके दे देगा। इसमें क्या होता है कि एक पेज पर 4 पेज, मतलब जो उनका एक पन्ना होगा, मतलब कि 2 पेज, एक पन्ने पर 2 पेज, उस पर जो है एक तरफ 2 पेज, एक तरफ 2 पेज, तो 4 पेज जो है एक पन्ने में आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के ये 57 पन्ने में आपका पूरा करंट अफेयर सिमट जाता है और इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि मटेरियल यहाँ पर इसी प्रकार से रखे भी गए हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर देखो ना, कोशिश ये की गई है कि जो भी प्रश्न शामिल हैं, सभी प्रश्न जो हैं उसका जो स्टैटिक है वो भी आपको दे दिया जाए और बैक हिस्ट्री से जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो भी आपको दे दिए जाएँ। तो बहुत ही शानदार पीडीएफ है। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है और आपको मंथली यहाँ पर जब भी आप ख़त्म करेंगे पूरा मंथ, तो उसकी सिनाप्सिस भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। संक्षेप में आपको सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है, तो आप तेज़ गति से रिवीजन भी कर सकते हैं। फिलहाल पूरी पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो मंथली या फिर पूरे साल का जो पीडीएफ है इसको भी परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और बिल्कुल आप लोग उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए और परिश्रम करते रहिए। आने वाला समय आपका होगा। शुभकामनाएं। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।